हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में फिर कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को एक बार एंड तक जरूर देख लेना। ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है आपके लिए, तो इसे मिस मत करना। ये रिक्वेस्ट है आपसे, एक बार पूरी देख के जाओ। उसके बाद अगर वीडियो पसंद आए तो आप भले ही मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना और ब्लॉक भी कर देना, ठीक है। एक बार वीडियो पूरी देख लेना। देखिए, अगर ट्रेडर्स में आपको प्रॉफिट लेना है तो उसके लिए मैं आपके लिए एक रूल लेके आया हूँ। नंबर 1 रूल मैंने जो अपनी लाइफ का बनाया, ये आपके काम आएगा। और वो रूल है नंबर 1 कि आपको सीखना है, ठीक है। और ये मैंने अपने ऊपर अप्लाई करके देखा है और देन मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। और दिखा देता हूँ, पहले तो मैं आपको अपना अचीवमेंट दिखा देता हूँ, देन आप उसके बाद कहना कि आप ये रूल सीखने के लिए तैयार है या नहीं। ये देखिए, ट्रेडेक्स में मेरी ये पहली ट्रेड थी जो मैंने 4 मई 2022 को की थी, जिसमें स्पोर्ट्स की नॉलेज मुझे थी, क्योंकि मैं ड्रीम 11 खेलता रहता हूँ, काफ़ी टाइम से ड्रीम 11 खेल रहा था। तो यहाँ पे मेरे को स्टार्टिंग में जब ट्रेडेक्स था मुझे 50 रुपये मिले थे, तो ये मैंने 25 रुपये की इन्वेस्टमेंट की थी, जहाँ पे 29 रुपये मैंने तुरंत प्रॉफिट बुक करा। मैंने सीखा कि प्रॉफिट बुक करना ज़रूरी है। फिर उसके बाद मैंने 23 रुपये की इन्वेस्टमेंट की और यहाँ 28 रुपये का प्रॉफिट मैंने बुक करा, ठीक है। देन उसके बाद 45 रुपये की ट्रेड करी, फिर मैंने 63 का प्रॉफिट बुक करा, ठीक है। ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट थी कि मैं एक चीज़ समझ गया कि मुझे जो यहाँ प्रॉफिट मिल रहा वो ड्रीम 11 से नहीं मिलता था। वहाँ पे या तो तुरंत लॉस हो जाता था या प्रॉफिट होता था, ठीक है। मैं वहाँ प्रॉफिट बुक नहीं कर सकता था, या तो मुझे लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब देखिए, मैंने यहाँ से सीखा धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी बढ़ाई और धीरे धीरे अपनी ट्रेड को स्टार्ट रखा, आगे बढ़ा, लॉस लिया, प्रॉफिट लिया, सब कुछ लिया, बहुत कुछ सीखा, नीचे गिरा और एक बार तो काफ़ी अच्छा लॉस भी ले लिया था। जो लोग मेरे चैनल में पुराने उन्हें पता है, और जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियो देखी है मेरी स्टोरी के बारे में, ठीक है। तो अब ये देखिए कि जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया था तो ये बहुत ही पुराना मॉडल है, आप सब लोग जानते होंगे, ये उस समय का पुराना मॉडल है। तब देखो मेरे उस समय कितने थे, मैं 97 लाख की ट्रेड कर चुका था तकरीबन। मतलब ये ट्रेड काउंट होती ना, जैसे ये ऐड हो जाता है ये अमाउंट जो मैंने इन्वेस्टमेंट की, और मैं टोटल इसे कहाँ तक लेके चला गया था, 1,04,00,000 तक। तो उस समय जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया था तो उस समय मेरा प्रॉफिट तकरीबन कितना था, 6 लाख के आसपास था, 6 लाख समथिंग, ठीक है। और वॉलेट में देख लो, आप खुद ही देख सकते हो, वॉलेट में 1 लाख रुपए पड़े थे उस समय जब मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया था, ठीक है। ये पावर है सीखने की, नंबर 1 पॉइंट, ठीक है। अब आप सब लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता देता हूँ, ठीक है, कि अगर आप कोई भी चीज़ सीखते हैं तो आप उसमें क्या हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं। अब वो मैं बताऊंगा एग्जाम्पल के तौर पर आपको कैसे। देखो, साइकिल चलाना तो मोस्टली सभी लोगों को आता है, जो मतलब एज में काफ़ी बड़े हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब आप देखो, सभी को पता था साइकिल कैसे चलते हैं, ये हैंडल है, ये ब्रेक है, ये पैडल है, वो वहाँ पे बैठना और इसे बैठ के चलानी है, ठीक है। ये सब लोग जानते थे। ऐसे ही हमारे साथ ट्रेडर्स में भी हमें ये तो पता, बाय करना है, सेल करना है, सब कुछ हमें पता है। लेकिन अब आप ये बताओ कि क्या स्टार्टिंग में जब आप साइकिल चला रहे थे, मतलब सीख रहे थे, तो स्टार्टिंग में क्या हम साइकिल मार्केट में ले गए थे या हाईवे पे ले गए थे चलाने के लिए? नहीं ना, हमने खाली सड़क देखी, कोशिश की, पीछे से लोग सपोर्ट करने के लिए थे कि हम गिर ना जाए, ठीक है। या हम वो देखी नहीं, छोटी साइकिल में वो सपोर्टर लगा दिया जाता है साइकिल के उसमें। तो वही ये चीज़ है साइकिल के साथ। जब साइकिल के लिए हम, जो एक ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, साइकिल के लिए साइकिल सीखने में काफ़ी टाइम लगा होगा, गिरे भी होंगे, गलतियों से सीखा, बैलेंस करना सीखा होगा, गलतियों से सीखा, सब कुछ सीखा। और अब देखिए हम साइकिल क्या मस्त चलाते हैं, और कुछ लोग तो इतने बेहतरीन स्टंट मारते हैं कि हम मतलब खुश हो जाते हैं देखकर कि काश हम भी ऐसा स्टंट मार पाते हैं। तो ट्रेडर्स में आप भी मुझे देखते होंगे कि सर ने बहुत अच्छा प्रॉफिट लिया है, और 25 रुपये की ट्रेड करने वाला 50,000 की ट्रेड करता है, और 1-1 लाख की भी ट्रेड कर लेता है। वो मैं ऐसे नहीं, देखो कोई भी अच्छी चीज़ होने के लिए टाइम लगता है, ये बात आप लोग जानते हैं। देखिए, साइकिल का मैंने एक अच्छा एग्जांपल दिया, आपने देखा, आपने खुद फील किया होगा जब आपने साइकिल चलाई है। आप एक दिन में साइकिल चलाना नहीं सीखे, लेकिन एक दिन आप इतनी बेहतरीन तरीके से साइकिल चलाना सीख गए कि अब आप बात जानते हैं कि आप कितनी बेहतरीन तरीके से साइकिल चलाते हैं। वही बाइक भी है। फिर देखो, साइकिल थोड़ी सिंपल थी, लेकिन अब बाइक थोड़ी डिफिकल्ट हो गई, हैवी तो हो ही गई है, और साथ ही साथ क्लच आ गया, रेस आ गई, गियर आ गए, ठीक है। तो सिंपल होने के साथ डेंजर भी हो गई और फास्ट भी हो गई है, ठीक है। अब हमें इसमें मेहनत करके पैडल मारने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्लच के साथ तुरंत कैसे गियर डालना है, रेस कैसे देनी है, ये सब कुछ सीखने में टाइम लगा। जाते ही हमने मार्केट में तो नहीं कर दी ना खड़ी, और चलाने लग गए मार्केट में जाके। और अगर मार्केट में हम तुरंत जाके चलाने लगेंगे साइकिल, वो बाइक, तो क्या होगा, गिर सकते हैं, किसी को ठोक भी सकते हैं गलती से, हो सकता है ना ये, ठीक है। हमें भी चोट लग सकती है। तो यही चीज़ है, अगर ट्रेडर्स में हम पहले से ही जाके अंधाधुंध अमाउंट लगाएंगे, गलत ट्रेड करेंगे, लॉस होगा, लॉस होने से हमारा पूरा कॉन्फिडेंस टूट जाएगा, और प्रॉफिट होगा तो कॉन्फिडेंस हमेशा ऊपर रहेगा लेवल पे, तो हम सही डिसीजन ले भी पाएंगे और प्रॉफिट भी ले पाएंगे। उसी तरीके से हमारी कार है, क्या कार जाते ही आप मार्केट में चला सकते हो? नहीं ना, सीखोगे खाली किस में, खाली ग्राउंड पे, रेस, क्लच, ये सब कुछ देखोगे क्या कैसे काम करता है, ठीक है। देन उसके बाद जब धीरे धीरे करोगे, मेहनत करोगे, क्या ये सब चीज़ें क्या आप एक दिन में सीख गए थे?
कार, बाइक या साइकिल। देखो कार और बाइक को तो साइकिल और बाइक को तो बैलेंस करना जरूरी, बैलेंस नहीं करेंगे गिर जाएंगे। कार को तो बैलेंस करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन क्या ये चलाना इतना आसान है? नहीं ना। तो बात जब कमाने की आती है, अर्निंग करने की आती है, तो हम बिना सीखे क्यों बीच में कूदते हैं और लॉस लेके जाते हैं? और जब लॉस होगा तो क्या हम दोबारा ट्रेडेक्स में आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ, कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो लॉजिक ये है कि अच्छी चीज़ों को होने में लगता है टाइम। अब एक चीज़ और बताता हूँ, ये देखिए, ये आम का पेड़ है, आज लोग जानते हैं ये कितना छोटा सा है। ऐसे ही हम भी हैं, हम नए ट्रेडर हैं, हम छोटे हैं अभी। जब सीखते गए वो सिचुएशन को फेस करा, देखो लॉस प्रॉफिट देखा, और मतलब लॉस भी देखा प्रॉफिट भी देखा, सीखा समझा। ठीक है, मतलब उसी तरह ये आम भी क्या करता है, सिचुएशन वेदर के हिसाब से अपने आप को ढालता है। ठीक है, कई बार सस्ते में बाय करता है, कई बार महंगे में हम बाय करते हैं ट्रेडर्स में। उसी तरह इसके साथ भी मौसम चेंज होता रहता है, गर्मी ठंड बारिश, ये सबका सामना, तूफान, सबका सामना करने के बाद ये इतना बड़ा बन जाता है। अब देखो, अब ये क्या एक ही दिन में हुआ? नहीं, एक दिन में कुछ भी नहीं होता है, अच्छी चीज़ों को होने में टाइम लगता है। अब इस टाइम को आप बताइए, कौन सोच सकता था ये छोटा सा आम का पेड़ इतना बड़ा बन जाएगा और इतने अच्छे अच्छे फल देगा और इतने सारे आम दे देंगे कि उसके बीजों से इतने सारे आम बन सकते हैं। ठीक है, तो मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं ट्रेडर से इतना अच्छा प्रॉफिट ले पाऊंगा और आप जैसे सभी नए लोगों को मोटिवेट कर पाऊंगा। और आप हम और मेरे को भी लगता है आप ही में से कुछ लोग भी आएंगे यूट्यूब में और मेरी तरह लोगों को क्या करेंगे, सिखाएंगे और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो यही है, इसीलिए मैंने इसको रखा रूल नंबर 1, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हम सभी के लिए सीखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये मैंने ट्रेडेक्स ओपन कर लिया है और जो लोग नहीं जानते उन्हें बता देता हूँ, ये एक ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप है। यहाँ पे आपको अपना ओपिनियन अगर आप देते हो और सही हो जाता है आपका ओपिनियन, तो आपको प्रॉफिट होता है बहुत ही बढ़िया। अब देखिए एक बात बताइए, ठीक है, अब आपको सीखना क्या है? सीखने के लिए में बहुत सारी चीज़ें। नंबर 1, अगर जैसे कि आप स्पोर्ट्स में खेलना चाहते हैं, देखो आईपीएल चल रहा है, यही ट्रेंड में चल रहा है, और आईपीएल मैच लोग देखते हैं शौक से भी, और जो शौक से देखते हैं उनको नॉलेज होती है बहुत बढ़िया। ठीक है, अब एक आप बात बताइए, जैसे ये आईपीएल मैच चल रहा है, अब राजस्थान का मैच है लखनऊ के साथ, और मैच आपका शायद पता नहीं जयपुर में है, शायद कंफर्म नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब इसीलिए लोगों ने इसका प्राइस बढ़ाया है क्योंकि उसके प्लेयर अच्छे हैं, प्लेयर तो इसके भी अच्छे हैं, लेकिन उसको एक सपोर्ट मिला है। किस चीज़ का सपोर्ट मिला है? शायद राजस्थान में ही मैच है तो उनको सपोर्ट मिलता है। तो आप लोग जानते हैं सपोर्ट के लिए जहाँ पे मैच होता है उसकी टीम थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाती है, और राजस्थान अच्छा भी खेल रही है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अब आपको नॉलेज है। मैंने इसी के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, रुक जाओ दिखाता हूँ, 1 मिनट बैक कर रहा हूँ, न्यू मार्केट में आ जाता हूँ एक बार। ठीक है, अब मैंने क्या आपको नहीं सिखाया है ये 4 विकेट के बारे में? बताओ, सिखाया या नहीं सिखाया? नहीं सिखाया तो मैं आपको इसकी वीडियो बताऊंगा कि आप वो वीडियो जरूर देखना, जिससे आप प्रॉफिट ले सकते हो। ठीक है, अब ठीक है, आपको नॉलेज है, आप ये देख लो कि 100 रन की पार्टनरशिप वाला भी है, 70 रन वाला भी है। देखो एक इनिंग में 70 रन बनेंगे या नहीं बनेंगे? अगर नहीं बने तो क्या इसमें कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब बात है सेकंड इनिंग की। सेकंड इनिंग में देखो क्या रन तो नहीं पड़े। अब ये जो सेकंड इनिंग में चेजिंग होगी, चेजिंग में बताओ क्या हो सकता है? एक स्टार्ट के ओपनर खेल रहे हैं, ठीक है, वो अच्छा खेल रहे हैं और रन 50 के ऊपर रन बन गए, तो ये इसका प्राइस मतलब 40 के ऊपर 40 रन पड़े तो इसका प्राइस ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद अगर वो आउट हो जाता है तो तुरंत नीचे आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि 160 रन चाहिए। ठीक है, 2 ओपनर खेल रहे हैं, एक ने बना दिए 40 रन, एक ने 30 रन बना दिए। अब दोनों खेल रहे हैं, आपको पता है दोनों खेल रहे हैं और दोनों अभी तक आउट नहीं, तो इसका प्राइस तो ऊपर जाएगा ना यस वाले का। ये आपको देख कर समझना है, ये नहीं कि अभी मैंने आपको बताया आपने लगा दिया। आप पहले देखोगे कि क्या हो रहा है, यही काम है सीखना, कि अगर आप सीख गए तो आपको प्रॉफिट लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल, अब 40 और 30 रन बना दिए, 160 रन चाहिए जीतने के लिए। ठीक है, 70 रन तो इन्होंने बना दिए। अब जैसे ये 50 रन बनाता है और ये 55 रन के बाद आउट हो जाता है, ठीक है, तो इसका प्राइस थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। अब कितना नीचे आएगा वो देखना पड़ेगा कि रेट क्या चल रहा था। लेकिन अभी जो दूसरा बंदा था जिसके 30 रन थे, वो अब 40 रन बना चुका है। ठीक है, ये 40 रन बना चुका है, ये 55 रन बना चुका है। ठीक है, अब नया प्लेयर आया है वो 0 पे। अब हमारे पास क्या है, तकरीबन 95 रन बन चुके हैं, और जो मेन चीज़ है वो 40 वाले के ऊपर है और ये 0 रन वाले के ऊपर है। ठीक है, अब ये भी कुछ रन बनाएगा तकरीबन 20-30, ये नहीं तो जो आउट हो, ये आउट होगा तो दूसरा बनाएगा। अगर अब ये पर्सन आउट हो जाता है, दिस वन जिसके पास अभी 40 रन है, ये 45 रन में ही आउट हो जाता है या 49 रन में आउट हो जाता है, तो देखिए अब सोच के देखिए, 160 रन बनाने थे, एक ने 55 बनाए, एक ने 45 बनाए, इन्होंने ही तकरीबन 110 रन बना दिए। ये तुरंत इसका प्राइस क्या हो जाएगा, 99 चला जाएगा। अब क्यों जाएगा? देखो 160 रन बनाने से जीतने के लिए, ठीक है, 70 रन बनाने एक प्लेयर को, 110 रन तो ऊपर के ओपनर ने बना दिए। अब जो बचे हुए हैं,
अब भैया 50 रन तो चाहिए। अब 50 रन एक ही प्लेयर तो बनाएगा नहीं, ऊपर से 70 रन बनवाने हैं, तो नहीं हो सकता ना। तो ये चीज़ जब आप मैच को लाइव देखोगे तो आप समझ जाओगे कि आपको क्या करना है, ठीक है। अगर आप अभी नए हो, आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, कुछ मत कीजिए, देखिए मैच को लाइव देखिए। एक कंडीशन ऐसे आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि 4 विकेट गिरेंगे या फिर नहीं गिरेंगे। अगर आप 100 रुपये भी लगाते हो तो आपको तकरीबन, अगर आप 90 पे भी या 95 पे भी बाय करते हैं तो फ्री के 5 रुपये मिल जाते हैं, ठीक है। अगर आप मैच लाइव देख रहे हो, वो कंट्रोल करके, जब तक आपको 100% श्योरिटी ना हो जाए, छोटा सा अमाउंट, सपोज देखो कितने ट्रेड है यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 ट्रेड ये हो गई, 5 5 6 7 8, 8 ट्रेड ये हो गई, 8 9 10 11 12, ये 12 ट्रेड हैं। 3 ट्रेड और आती है, ठीक है, 3 3 6, टोटल एक मैच में आपको 18 से 20 ट्रेड मिल जाती हैं, ठीक है। अगर हर ट्रेड में आप 100 रुपये लगाते हो, सपोज हर ट्रेड में आप 100 रुपये लगाते हो, लास्ट में जब आपका प्राइस 95 या 96 चल रहा था, चलो मान लो कि 97 भी चल रहा है, ठीक है, मतलब 100% श्योरिटी हो गई कि ये हो सकता है इवेंट, सिर्फ 100 रुपये ही आप लगा रहे हो, आपके पास 2000 रुपये हैं शायद, अगर 2 नहीं है तो कम मान लो, ठीक है, चलो 2000 ही मान लेते हैं, जिनके पास अमाउंट है अच्छा खासा, ठीक है। अगर आप हर उसमें 100 रुपये लगाते हो और 3 रुपये भी निकालते हो, जब आपको पूरी श्योरिटी हो जाती है, 97 रुपये पे वो चल रहा है, श्योरिटी हो गई कि भाई ये इवेंट हो गया, और आप 3 रुपये भी निकाल लो, और ऐसे आपके पास 20 इवेंट है, तो आपके पास हो गए कितने, 60 रुपये हो गए, एक दिन के 60, एक दिन के 60 बिना किसी रिस्क के, तो 10 दिन के 600 हो गए, तो 10 दिन में आपने 600 रुपये कमा लिए। अब आपको प्रॉफिट होने लग गया, तो प्रॉफिट के साथ आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर आपको नॉलेज है तो आप ऐसा करिए, कर सकते हो तो, वरना रहने दो, सीखो कि भाई प्राइज ऊपर नीचे। अब देखो अब यहाँ पे क्या चल रहा है, अब यहाँ पे 70 रन बनाने वाला है, ठीक है, उनने 68 रन बना दिए। अब हमें तो नहीं पता ना कि वो 2 रन बना भी पाएगा या आउट हो जाएगा, आउट भी हो सकता है ना, तो हम नहीं लगाएंगे ऐसे इवेंट में, ठीक है, या फिर लगा के रखेंगे, जैसे ही वो 2 रन ले लेगा यस में लगा लेंगे, ऐसा हम कर सकते हैं। बड़ा अमाउंट नहीं लगाएंगे, बड़ा अमाउंट से लॉस हो जाएगा अगर बाई चांस गलती से विकेट गिर गया, तो इसलिए छोटे अमाउंट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम सीख रहे हैं, जैसे बताया ना कि हम साइकिल सीख रहे हैं, कार सीख रहे हैं, कहाँ पे, खाली जगह पे, मार्केट में जाके नहीं उतारा है, उसी तरीके से अभी सीख रहे हैं, या तो बिना अमाउंट के सीखिए या सिर्फ देखिए, ऑब्जर्व करिए। इवेंट इतने सारे हैं कि अगर हर इवेंट से भी 1 2 रुपये कमाओगे तो धीरे धीरे करके वो बढ़ेगा। अगर श्योरिटी के साथ एक दिन में भी अगर आप 50 या 100 रुपये कमाते हो, ठीक है, 50 या 100 रुपये कमाते हो, तो 10 दिन में उसकी वैल्यू क्या होगी आप बताओ, 500 1000, सोचो जब आपको धीरे धीरे प्रॉफिट होगा। मैंने क्या करा, आपने देखा ना मैंने कैसे प्रॉफिट लिया, तो ये चीज़ कैसे दिखेगी आपको, ये साइकोलॉजी आपको समझनी है, ये पार्टनरशिप वाली भी साइकोलॉजी आपको समझनी है कि 2 ओपनर खेल रहे हैं, दोनों ओपनर आउट हो गए तो बन सकते हैं नहीं बन सकते। विकेट वाला चेजिंग टीम क्या कर दी है, कितने रन चाहिए, कितने रन बचे हैं, ठीक है, अगर उसे सिर्फ 50 रन चाहिए और उसे अभी भी कितने फोर्स मारने हैं, अभी भी उसे तकरीबन 8 चौके और मारने हैं, तो क्या ऐसा होगा कि वो कंटिन्यू 8 चौके मार देंगे, 8 चौकों का मतलब 32 रन, ठीक है, 6 भी पड़ेगा, 1 2 रन भी लेंगे, वाइड बॉल भी आएगी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आप तभी समझ पाओगे जब आप क्या करोगे, इसे देखकर ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे हर एक इवेंट को, कैसे ये ऊपर नीचे जाता है। तो इतना काम अगर आप कर लोगे, देखो पैसा इन्वेस्ट करने से पहले सीखोगे तो वो ग्रोथ करेगा, बिना सीखे घुसोगे तो ग्रोथ करेगा या जीरो हो जाएगा, ये चीज़ जरूर होगी बिना सीखे वाले में। सीख के करोगे तो बढ़ेगा। चलो आपको दिखाया ना मैंने पहली अपनी ट्रेड कैसे की है, ये देखिए आप, पहली ट्रेड तो आपने देख ली मेरी, और ये दूसरी ट्रेड देखो जिसने नहीं देखी, कितना इन्वेस्ट किया मैंने, अमाउंट देखिए यहाँ पे कितना इन्वेस्ट किया है, ठीक है, तकरीबन 7,000 से ऊपर इन्वेस्ट किया यहाँ पे कितना इन्वेस्ट किया, यहाँ पे तकरीबन 50,000 इन्वेस्ट किए होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ये मेरे टेलीग्राम चैनल में दिखा देता हूँ, यहाँ मैंने दिखाया था लोगों को, ठीक है। हम यहाँ पे ट्रेड कभी भी कर सकते हैं, लास्ट में भी कर सकते हैं, लास्ट में जब शॉर्ट ही हो जाए, देखो जो एक्सपीरियंस है वो कभी भी ट्रेड कर देता है। देखो मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने इसमें ट्रेड करी थी, आपको वीडियो में भी दिखाया, एक्सपीरियंस है ना, तभी तो की है, ऐसे तो नहीं की है कि कर दी। तो सीख के करोगे, एक्सपीरियंस से करोगे तो 100% आप ग्रोथ की राह पे आ जाओगे, ग्रोथ करना स्टार्ट कर दोगे। और बिना कुछ सीखे करोगे तो आपको पता ही है लॉस तो कभी भी हो सकता है। भैया यस और नो ही तो होना है, 2 ही तो ऑप्शन है, लेकिन 2 ऑप्शन नहीं है ना। हम देखो ड्रीम 11 है, वहाँ पे 11 प्लेयर चूज करने पड़ते हैं। ये देखो ये मैंने ड्रीम 11 ऑन किया है, आपको दिखाता हूँ मैं, ठीक है। ये देखो ये मैच खेला था मैंने हैदराबाद वाला, ठीक है, दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पे बेस्ट 11 प्लेयर चूज करने पड़ते हैं तब आप जीतते हो, वरना आपको हरा देंगे, ठीक है। अब ये तो कुछ नहीं है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, मेन चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कितने कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए, यहाँ पे मैंने 53 कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर रखे हैं,
और बहुत बुरी तरीके से हारा हूँ मैं, क्योंकि जो यहाँ पे मेरा कैप्टन था उसने परफॉर्म ही नहीं करा। ये देखिए, ये कैप्टन बकवास था, ये प्लेयर बकवास था, ठीक है। पूरी दुनिया ने इसको कैप्टन बनाया था, मैंने इसको वाइस कैप्टन बना दिया, और इसको तो किसी ने लिया भी नहीं था और मैंने इसे कैप्टन बना रखा, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपकी नॉलेज काम करती है, कई बार अच्छा प्लेयर भी नहीं खेलता, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे हम 11 प्लेयर को चूज करते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम पहुँच गए कि हमें एक पॉसिबिलिटी पता चल जाती है कि ये टीम के जीतने के चांस कम है या ज़्यादा, तो नॉलेज अच्छी खासी है, क्योंकि हमने डिफ़िकल्ट चीज़ फेस की है। यहाँ पे तो बस यस और नो करना, ये सिंपल चीज़ है, वो डिफ़िकल्ट चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे दूसरों को भी हमें क्या करना होता है, बीट करना होता है, हराना होता है, ठीक है, नहीं तो हम लॉस में आ जाएंगे। तो यही चीज़ है कि आपको यहाँ पे चीज़ें सिंपल मिली हैं, ये सिंपल हैं, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ जब आप काम करोगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अब दोस्तों ये मेरा यूट्यूब चैनल है, देखो, ठीक है। अब आपको मेरे प्रॉफिट देखना है तो आप यहाँ पे जाके प्रॉफिट देख सकते हो, ठीक है। इस शॉर्ट्स में आपको सारे प्रॉफिट दिख जाएंगे कि हम कैसे ट्रेडिंग करते हो, कितना प्रॉफिट लेते हैं, ठीक हो गया। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आपको मोटिवेट तो किया ही जाता है, शायद साथ ही साथ आपको नॉलेज दी जाती है। ये देखिए यहाँ पे लाइव, ये देखिए यहाँ पे लाइव करके दिखाया था 20 मिनट की वीडियो। कोई देखना नहीं चाहता ना सीखना चाहता है, लेकिन जो मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं काफ़ी टाइम से, वो मेरी हर वीडियो पूरी देखते हैं। देखो वीडियो में एनिमेशन नहीं है, ठीक है, कि आपको अच्छे से समझाया जाए, लेकिन जो सीखना चाहता है ये सिर्फ वीडियो उन्हीं के लिए है। और जो देखते हैं ये वीडियो और सीखते हैं, वही आगे क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट ले रहे हैं, लॉस कम कर रहे हैं, प्रॉफिट को बढ़ा रहे हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं, कमेंट करते हैं कि सर लाइव भी आ जाओ, क्योंकि वो जानते हैं कि सीख कर नॉलेज आप इतनी ज़्यादा गेन कर लोगे कि आपको प्रॉफिट लेने से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। बस ये है कि सीखना जरूरी है, जल्दी नहीं करना है। ट्रेड नहीं है तो ज़बरदस्ती की ट्रेड नहीं करनी है। ये देखिए ट्रेडेक्स में डिपॉजिट ऑफर आता है, वो बताता हूँ। देखो यहाँ पे सीधे सीधे आपको सबको बताया गया है कि आप मात्र छोटे से, मैंने यहाँ पे एक ट्रिक दे रखी है, लाइव भी करके दिखाया, मैंने यहाँ आपको लाइव करके दिखाया है, अगर नहीं देखी तो देख लेना, कि आप 300 रुपये से भी 5,000 रुपये कमा सकते हो इस IPL मैच में। अब IPL में 1-2 महीने ही चलेगा, 1-1.5 महीने। अब आप बताओ, अगर 300 से भी अगर आप 5,000 कमा सकते हो तो इतनी अच्छी बात क्या हो सकती है। अगर ये वीडियो नहीं देखी तो एक बार आप जाके जरूर देख लेना, और उस वीडियो को अच्छे से समझाया गया है यहाँ पे। तो आप एक बार ये वाली वीडियो भी जरूर देख लेना, जिससे कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि कुछ लोगों को समझ में नहीं आया इसलिए दोबारा बनाई गई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइड इफेक्ट भी बताए गए हैं कि अगर मैं, जैसे आप सब लोग जानते हो कि साइड इफेक्ट ऑफ पावर ऑफ मनी जब मैं यूज करता हूँ, देखो वहाँ पे मैंने 89 के एवरेज में 50,000 रुपये तकरीबन लगा देते हैं, तो उसके मुझे 5,000 रुपये भी मिले ना। लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में लगे रहते हैं, 1,000 रुपये लगाते हैं, क्या मिलता है, लेकिन लॉस भी यहाँ होता है। पावर ऑफ मनी सिर्फ उन्हीं के लिए जो एक्सपर्ट हो, एक्सपीरियंस है, और जो लॉस लेने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि एक दिन लॉस जरूर होगा, बहुत हैवी, और मुझे कई बार हो भी चुका है, लेकिन प्रॉफिट से हुआ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उसे दोबारा कवर कर लेता हूँ। तो लॉजिक यही है कि सीखने के बाद अगर आपको प्रॉफिट भी अच्छा हो जाता है, और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपके पास काफ़ी टाइम से है, तो हम रिस्क भी लेते हैं, रिस्क सही भी हो जाता है तो रिवॉर्ड भी अच्छा मिलता है, और कई बार नॉलेज के साथ काम करते हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको नहीं पता है कुछ भी तो ट्रेड मत करो, कम से कम आपको लॉस तो नहीं होगा। देखो स्पोर्ट्स की नॉलेज सभी के पास है, ठीक है। फिर में फुटबॉल बास्केटबॉल भी आ जाता है, अगर उसकी नॉलेज भी, कबड्डी की नॉलेज है, तो ये सब कुछ आ जाता है, ठीक है। ये देखो टीनिया वुमेंस T20 भी आ गया। तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं कि अगर आपको नॉलेज है, मीडिया में आपके पास नॉलेज है, मूवी की, सॉन्ग की, यूट्यूब की, तो अर्निंग कर सकते हो। फाइनेंस में अगर आपको एग्रीकल्चर की नॉलेज है, क्रिप्टो करेंसी की नॉलेज है, आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी की नॉलेज है, ठीक है, इन सब की अगर आपको पास नॉलेज है, मेटल की नॉलेज है, तो जरूरी नहीं स्टार्टिंग में, अगर आपको शॉर्टी है तो लास्ट में लगाओ। देखो अब मैं निफ्टी में भी ट्रेड करता हूँ, ठीक है, मुझे शॉर्टी होती है तो मैं ट्रेड करता हूँ, शॉर्टी नहीं है तो मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, बात खत्म। रूल यही कहता है कि सीख के खेलोगे। अब मुझे नहीं पता, अवॉइड करना भी जरूरी है, ट्रेड को अवॉइड करने की कोशिश करो। नहीं आता ट्रेड मत करो, आता है तो करो, सिंपल सा रूल है। बिना सीखे अगर करोगे, अब मुझे नहीं पता भाई ये क्रिप्टो करेंसी में क्या, तो भाई मुझे लॉस ही तो होगा। प्रॉफिट कम होता है, लॉस ज़्यादा होता है, आप सब लोग जानते हैं। अगर मैं 100 लगाऊंगा तो 10-20 रुपये 30 रुपये मिल जाएंगे, लॉस होगा तो पूरा चला जाएगा ना। तो इसीलिए अगर ट्रेड नहीं है तो आप उसे अवॉइड कीजिए, और ट्रेड है तो उसे अच्छे से कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मेरा चैनल है, इसमें आपको एक और चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे प्लेलिस्ट है, यहाँ मोटिवेट करने के लिए और सिखाने के लिए कि कैसे कैसे मैंने ट्रेड लिए, कैसे मैंने, देखो अब मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे रिफर एंड अर्न से आप प्रॉफिट ले सकते हो, वो मैंने आपको बताया, ठीक है। निफ्टी में मैंने कैसे प्रॉफिट लिया, और टेलीग्राम में भी दिया था, वो मैंने इस वीडियो में बताया, आप देख लेना, ठीक है। 1 रुपये की पावर क्या है वो आप सब लोग जानते हैं। और ये आलू प्याज से मैंने कैसे प्रॉफिट लिया था वो बताया मैंने। और आपका वही जब TDS नहीं लगता था उसके ऊपर भी बताया कि जो जो मैंने सीखा गलती की है, ठीक है। कैसे मैंने 100 रुपये से ये 1 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो बनाया वो भी दिखाया मैंने, यहाँ पे बताया गलती क्या की थी, ठीक है।
ये सब चीज़ें जो है मैंने यहाँ पे देखो, स्पोर्ट्स में जो मैंने ट्रिक बताई है वो यहाँ पे भी दे रखी है। प्रोबो में मैंने कैसे 15 से 3200 रुपये किए हैं, क्योंकि प्रोबो में जो प्रमोशन मिलता है उसी से मैंने ये कमाया, ठीक है। ये सारी चीज़ें, म्यूजिक में कैसे इन्वेस्टमेंट करके मैंने कमाया वो मैंने आपको बताया, और ये मूवी में कैसे इन्वेस्टमेंट करके कमाया, ये सब मैंने अपनी वीडियो में आपको बता रखा है। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो एक बार ज़रूर देख लेना। ये चैनल आप लोगों को सिखाने के लिए ही है, तो इससे आप जुड़े रहिए। और पुरानी वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो एक बार जाके जरूर देख लेना, सीखने की कोशिश कीजिए। क्या होगा, आपने 5, 10, 20 मिनट की वीडियो देखी, क्या होगा, या तो कुछ सीखोगे या नहीं होगा। कम से कम आपने कोशिश तो की, टाइम तो दिया। अगर आपने देखा ही नहीं तो आप सीख भी तो नहीं पाओगे। तो एक बार अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो सीखने की कोशिश करना। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई हो। लंबी बनाइए जिससे कि समझ में आए, और जो सीखना चाहते हैं वो जरूर इसे सीखें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही कहना चाहूँगा। वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको रूल नंबर 2 जानना है तो उसे कमेंट करके बताइए और अपनी फीलिंग शेयर कीजिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।